हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक पर्सनालिटी टाइप लोगों की। हाँ, दुनिया के सबसे खतरनाक पर्सनालिटी टाइप लोग ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हम सभी ने अपने जीवन में अपने आसपास और खासकर बहुत क्लोज रिलेशन में महसूस किए होते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस तरीके के लोगों को कभी अपने जीवन में अनुभव ना किया हो। तो इस तरीके के लोगों को बोलते हैं गैसलाइटर्स, और इन लोगों का मेन इंटेंशन होता है किसी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल अत्याचार, और ये सब इंटेंशनली किया जाता है। और इसका मेन पर्पस होता है कि दूसरे की कमांड को अपने हाथ में लेना और दूसरे की आइडेंटिटी को बिल्कुल क्रश करके उसको सेल्फ डाउट में डाल देना, उसको पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस की इश्यू में डाल देना और उसकी पूरी कमांड अपने हाथ में लेकर उसको ये साबित करा देना कि मतलब उसको क्या हो गया है। वो इंसान पहले कितना अच्छा था लेकिन अभी वो कितना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, या उसको कुछ होता जा रहा है। तो इस तरीके के लोगों को गैसलाइटर्स बोलते हैं। तो आज देखते हैं कि इस तरीके के लोगों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं उनके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि ये लोग कभी तो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और दूसरे ही पल में हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरे, मतलब सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हैं कि आखिर ये मेरा सगा है या मेरा दुश्मन है। जिसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे कि मान लो कहीं इंस्टीट्यूट में कुछ लोग हैं, अब वो सामने वाले को एक बार तो बोलेंगे भाई मेरा तो तुमसे बात करके ना पूरा दिन बन जाता है। वहीं 2 मिनट बाद आपको जब सबके सामने किसी न किसी बात पे लेट डाउन करके, यार तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया, मुझे तो लगा ही नहीं कि ये इतना घटिया काम तुमने किया है, तुम तो शुरू से बहुत होशियार थी। तो मतलब आपको यही नहीं पता चलेगा कि मतलब इसने मेरी तारीफ की है या फिर इसने मुझे लेट डाउन किया है। आप लोग कंफ्यूज में पड़ जाओगे और वो पर्सन अपना काम करके निकल लेगा। आप बहुत देर तक आपका पूरा दिन इसी चीज में हो जाएगा कि इसने मेरी इंसल्ट की। इसका एक और एग्जाम्पल अभी हमारे पास आया जिसमें एक लेडी कहीं शादी में गई, तो उनकी जो जेठानी थी उसने सबके सामने उनको बोला, हाँ इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए भगवान ने, मेरी तो परियों सी गुड़ियों सी बच्चियां हैं, तुमने इनको ये कैसे कपड़े पहना दिए, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे किसी अनाथ आश्रम से उठकर आ गई हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इनको तो राजकुमारी की तरह रखो। अरे सबके सामने आप उन्हें उन बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म किया, उस लेडी का कॉन्फिडेंस खत्म किया, उसको ये दिखाया कि तुम्हारे बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे अनाथ आश्रम से उठकर आ गए हैं। अब उस लेडी को बना कुछ कहते बना कि मेरे बच्चों का भला चाह रही है, या उसको लगा कि मतलब मेरी इंसल्ट कर रही है। वो लेडी तो इसी कंफ्यूजन में रही और कहने वाला कहकर चला गया। बाद में वो लेडी हमारे पास आई कि मैम पता नहीं कल से मुझे बार बार रोना आ रहा है, पता नहीं उन्होंने तो मेरे बच्चों के लिए पता नहीं अच्छा कहा, फिर भी मुझे क्यों बुरा लग रहा है। तो इस तरीके के लोग इंटेंशनली आप पर इस तरीके का इमोशनल अत्याचार करते हैं कि आप उस चीज को एंजॉय करने की जगह आपका पूरा मूड स्पॉइल हो जाए और आप इस डाउट में ही रहो कि वो आपके सगे हैं या फिर आपके दुश्मन। नेक्स्ट, इन लोगों का एक लक्षण देख लो, जलेबी की तरह बातों को गोल गोल घुमाते हैं। अगर ये कोई बात कर रहे हो और आपने इनकी बात पकड़ ली कि भाई ये तो ऐसे नहीं हुआ था, तो वो फौरन आपको दूसरे टॉपिक पर ले आएंगे और क्या कहकर लाएंगे, अरे छोड़ो तुमसे तो इस बारे में बात ही करना बेकार है, मुझे पता आपको तुम इस चीज को मना कर दोगी साफ। तो मतलब अपनी गलती ना करके दूसरे की बातों को अपनी बातों को गोल गोल घुमाएंगे और उस बात को कभी भी क्लियर नहीं होने देंगे। इसके सिवाय सामने वाले से हमेशा ऐसे बात करेंगे कि सामने वाला हमेशा अपने ऊपर बड़ा शेम फील करे कि मतलब हम क्या हूँ यार, मैं मुझसे क्यों हर बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है। और इस तरीके के जो लोग हैं ये ज्यादातर उन लोगों को अपना फ्रेंड बनाते हैं जो आपके काफी क्लोज में हो, और धीरे धीरे उनको अपने फेवर में करके ये प्रिटेंड करते हैं कि आप वो कितने बड़े विक्टिम हैं और एक्चुअल में आपका असली रूप कुछ और ही है जो उन लोगों को अभी तक पता नहीं था। तो जो भी आपकी ताकत है धीरे धीरे उन लोगों के ऊपर इनकी नजर रहती है। इसके सिवाय ये लोग क्या करते हैं कि कई बार आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको भी यूज करते हैं, या फिर आपको बार बार धमकी देते हैं कि मैं आपकी वाली बात देखो मैंने तो आज तक किसी से नहीं कही। तो इस तरीके से आपको बार बार रिमाइंडर देते हैं कि हम चाहते तो हम आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते थे लेकिन हमने तो नहीं किया। अगेन ये एक तरीका होता है सामने वाले को बताने का कि अगर तुम हमारे कंट्रोल में नहीं रहे तो हम तुम्हारा इस तरीके से भी इमोशनल अत्याचार कर सकते हैं। और इसके सिवाय बहुत से लोगों की एक खास बात होती है इस तरीके के लोगों की कि ये जिसको अपने शिकंजे में लेते हैं उसको कभी भी गेम से बाहर नहीं जाने देते।
जैसे इनको लगता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा तड़प रहा है, उसकी बर्दाश्त से बाहर है, हो सकता है कि वो हमसे थोड़ी दूरी बना ले, जैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में या तो हमसे तलाक ले ले, या सास बहू के रिश्ते में कि शायद ये अलग हो जाए तो हमें कुछ ना मिले। तो ये लोग आपको कभी भी गेम से बाहर नहीं जाने देंगे। जैसे ही आप इनसे अलग होंगे या गेम से बाहर जाने का कोई भी सिग्नल देंगे तो ये फौरन आपके साथ इतने मीठे बन जाएंगे कि आपको अपने ऊपर डाउट होगा कि यार वैसे इतने भी बुरा इंसान नहीं है जितना वैसे मैंने सोचा है। और ये लोग अपने लिए हमेशा विक्टिम मोड खेलते हैं, हमेशा ये दिखाएंगे कि मतलब एक्चुअल में विक्टिम तो हम हैं, मतलब जो कि हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। आप जैसे पर्सन के साथ रहना तो सच में कितना मुश्किल है, वो तो मैं ही हूँ जो आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ या बर्दाश्त कर रही हूँ। इसके सिवा ये लोग हमेशा आपकी छोटी छोटी सी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, और जब आप उनकी उन्हीं बातों को कहेंगे तो क्या छोटी छोटी बातों में पड़ी रहती हो, तुम्हें भी बस छोटी छोटी बातें का बस हो गया बदला, अब रहने दो, इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। तो इस तरीके के डायलॉग्स ये लोग ज़्यादातर बोलते हैं। और गेस्ट राइटर्स की कुछ टेक्निक्स होती हैं और आप देखेंगे कि टेक्निक्स आपने कहीं ना कहीं ज़रूर अनुभव की होंगी। सबसे बड़ी टेक्निक होती है काउंटरिंग। काउंटरिंग में ये लोग क्या करते हैं, सामने वाले की मेमोरी पे सबसे बड़ा वार करते हैं। जानबूझ के जैसे दाल में नमक तेज कर देना, जानबूझ के खुद कुछ गड़बड़ करके सामने वाले को ये चीज़ दिखाना, अरे तुम्हारी तो मेमोरी बड़ी खराब है, अब ये भी तो ये बात हुई थी, मैं तुमसे अब ये भी तो ये सारी बातें बताई थी, आपको क्या हो गया। और उसमें कई बार अपने आप को सही प्रूव करने के लिए और सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए 4 बातों में से एक बात सच्ची और 3 बात झूठी, कि सामने वाला उस एक सच्ची बात को सोच के सोचता रहे हाँ ये वाली तो बात हुई थी लेकिन मैंने दूसरी बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया। तो आपके मेमोरी को सबसे पहले हैम्पर करेंगे कि आपको खुद ये डाउट हो जाए कि शायद मेरी मेमोरी में कुछ, मेरी याददाश्त ना बहुत कमज़ोर हो गई है। नेक्स्ट ये विद होल्डिंग करते हैं। विद होल्डिंग मतलब हर एक चीज़ में आपको ये दिखाएंगे कि मतलब आप कहना क्या चाहते हो यार, आप तो कहते कुछ हो, करते कुछ हो, कहना कुछ और चाहते हो, बोल कुछ और देते हो। आप अपनी बात को नहीं तो ढंग से कहो या फिर कहा ही मत करो। मतलब आपको इतना साइकोलॉजिकली ये लोग इतना टॉक्सिक तरीके से आपको वो कर देंगे, हैम्पर कर देंगे कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि मतलब जब भी आपको कोई फीलिंग होगी ना तो आप कहने से पहले 100 बार सोचोगे यार मैं ठीक से कह नहीं पाता, मेरे को ना कहने का तरीका तो आता नहीं, वो बात का बखेड़ा बन जाता है। तो ये लोग आपका यही चीज, इनका यही इंटेंशन होता है कि आप अपनी बात को ना कह पाए और अपनी बात को अंदर ही रखें, और बाद में ये लोग आराम से कहेंगे कि हमने कब मना किया, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी तो आप कहते ना। इसके सिवा इनकी नेक्स्ट टेक्निक होती है ट्रिवलेज। ट्रिवलेज में क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें एक एग्जाम्पल आया जिसमें एक बहू थी तो वो अपनी सास के ऊपर पैर रखकर सोती थी, जानबूझ के या पैर रखकर लेटती थी, जब भी टीवी देखती थी तो सास के पेट के ऊपर पैर रख लेती थी। और एक बार किसी ने उन्हें सास को बोला, तो जब उन्होंने बहू को बोला कि देखो ये अच्छा नहीं लगता, अरे इतनी सी बात पे आप ओवर रिएक्ट कर रही हो, आप मेरे ऊपर रख लो, मुझे तो कुछ नहीं होगा, आप मेरे ऊपर रख लो, इतनी सी बात पे ओवर रिएक्ट कर रही हो, ठीक है भैया अब तो मैं आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहूंगी। मतलब इतना ज्यादा दूसरे को ये बता देना कि वो इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है कि शायद सामने वाले को कि क्या हो गया, किसके सिखाए में आ गए, जिससे कि सामने वाला अगली बार मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचे कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही कोई ज्यादा लग रहा हो या मेरे कोई गलत पट्टी पढ़ा रहा हो और मैं फालतू में ही कह दूं। सामने वाला अपने सेल्फ इमेज को भी खत्म कर ले, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बिल्कुल क्रश कर दे। नेक्स्ट इन लोगों के तो डिनायल, ये लोग अपनी हर एक बात से सीधा मुकर जाते हैं, मैंने कब किया ऐसा, मैंने कब कहा, अरे मैं तो सुना ही नहीं, मैंने ऐसा कब किया। तो ये इन सब लोगों के एक और बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके सिवा ये लोग डाइवर्टिंग बहुत होते हैं कि जैसे अगर आपने इनकी कोई गलती पकड़ ली तो इनका पेट डायलॉग क्या होता है, अच्छा अब अगर मैं इस बात का जवाब दूं ना तो आपको कितना सोचना पड़ेगा, तो आप चिढ़ जाओगे, तो आप रहने ही दो ये बात कहने के लिए। मतलब जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता ना तो इस तरीके से बातों को ये रैप अप कर देते हैं, डाइवर्ट करके बातों को ख़त्म कर देते हैं कि सामने वाला ये सोचे कि अरे भैया ये चुप ही रहे तो बढ़िया है, मैं तो जरा सी चीज़ में करके और पता चला फंस जाऊंगा। तो इस तरीके की कुछ इन लोगों की टेक्निक्स होती है और इनके कुछ पेट डायलॉग्स होते हैं। पेट डायलॉग्स जैसे अरे मैंने क्या किया, मतलब पूरा कुछ करके सारी स्क्रिप्ट लिख के सारे ड्रामा साइको ड्रामा करने के बाद में बहुत ही मासूमियत से पूछते हैं मतलब मैंने किया क्या, मुझे ये तो बताओ मेरी गलती क्या थी और तुम कहना क्या चाहती हो, तुम भैया तुम्हें समझना तो बहुत ही मुश्किल है।
सॉरी बाबा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी सी बात को इतना ज़्यादा दिल पे ले लोगे। भैया मैं तो तुम्हारे सामने अभी कुछ बोलने से ही रही। या फिर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप इस चीज़ को गलत तरीके से ले रहे हो। मतलब जानबूझ के कुछ ऐसा कह देना जो सामने वाले को हर्ट हो, लेकिन जब वो अपनी नाराज़गी जाहिर करे तो इस तरीके के स्टेटमेंट देना, अरे मैंने क्या कहा, मैंने तो सिंपली कहा, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, आप उस चीज़ को बहुत ही गलत तरीके से ले रहे हो। अरे मैं तो ऐसा करती भी नहीं, वो तो आपकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। वो तो आप हो जो कि मैंने ऐसा सोचा, वरना मैं तो ऐसा सोचती भी नहीं, मैं तो अपने लिए कुछ ऐसा करती भी नहीं, वो तो मैंने आपकी वजह से इतना सोचा। नेक्स्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना किसी हेल्प की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना एज बढ़ने के साथ साथ या आपको थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से ना आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। तो वो मतलब सामने वाले को ये दिखा देना कि वो उम्र के साथ साथ सटिया गया है, या फिर अपने पार्टनर को ये दिखा देना कि किसी भी वजह से जानबूझ के सामने वाले को, जैसे कि खुद टाइम ना देना, फिर सामने वाले को बोलना कि देखो आप आजकल मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, या खुद चिड़चिड़े रहना, सामने वाले को हर बात पे बोलने क्या हो गया, आपका चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया, आपको खुद महसूस नहीं होता कि आप हर बात में कैसे चिड़चिड़ा के बोलते हो। आप अपने आप को ना, आपको लगता है आप नॉर्मल बोल रहे हो, लेकिन आपको खुद ही नहीं महसूस हो रहा कि आप कितना टॉक्सिक हो गए हो। तो सामने वाले को इस तरीके की बातों में करना, उसको हमेशा इट्स योर फॉल्ट, मैंने क्या किया, उसके सिवाय कि यार यू आर टू इमोशनल, हर एक बात पे इतना सेंसिटिव होने की क्या जरूरत है, कुछ चीज को कभी लेट गो नहीं कर सकते। तो ये सब इनके पकड़े जाने पर बचने के खास फंडे होते हैं, जिनसे क्लियरली बच जाते हैं। और जब कभी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दें और आप इनकी गड़बड़ पकड़ लो, वही गड़बड़ अगर आप करें तो उस चीज का बड़ा बवाल बनना है, लेकिन अगर ये लोग कोई गड़बड़ कर दें और आप वो गड़बड़ पकड़ लो तो इनका पेट डायलॉग होता है, यार इट्स नॉट अ बिग डील, क्या हो गया, इतनी सी बात का पतंगड़ बना लिया। तो इस तरीके के कुछ इनके पेट डायलॉग होते हैं। और व्हाई आर यू सो डिफेंसिव एवरी टाइम, तो इन सब जंजाल में ये सामने वाले पर ही ब्लेम गेम कर देते हैं और सामने वाले को दिखाते हैं कि भैया तुम ही उसकी जान के पीछे पड़े हो और वो बेचारा तो बहुत ही बड़ा विक्टिम है, उसको थोड़ा सा तो जीने दो। जबकि ये सब इंटेंशनली किया जाता है। ऐसे लोगों को हर समय कोई पंचिंग बैग चाहिए होता है और कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसको वो पहले इमोशनली अपने ट्रैप में लेते हैं, और जब देखते हैं कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली ये पूरी तरीके से हम पे डिपेंडेंट हो चुका है, अभी हमारे रेंज से बाहर नहीं जा सकता, तो तब उसके ऊपर ये इमोशनल अत्याचार किया जाता है और उसको हर रोज तिल तिल मरने के लिए तैयार किया जाता है। तो अगर आप ऐसे गैसलाइटर से अपना बचाव चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ टिप्स को अपनाएं। वो टिप्स क्या है, वैसे तो ऐसे रिश्तों से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं हम चाह कर भी इनसे दूर नहीं हो सकते। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, सबसे पहली चीज हमें अपनी बाउंड्रीज को सेट रखना चाहिए। सामने वाले को समझा देना चाहिए कि ओके, हो सकता है तुम्हारी ये ओपिनियन हो, लेकिन मेरी भी अपनी एक ओपिनियन है और दिस इज माई बाउंड्री, आई कांट लेट एनीवन टू क्रॉस दिस बाउंड्री। तो अपनी बाउंड्रीज को हमेशा क्लियर रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, ऑलवेज बी असर्टिव। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो यू शुड हैव इनफ गट्स टू से कि ओके इट माइट बी राइट इन योर ओपिनियन, लेकिन आई वांट सम टाइम, मेरे हिसाब से तो ये इस तरीके से होना चाहिए, तो अभी मैं अपना तरीका ही फॉलो करूँगी। तो आपको इतना बोलने का असर्टिवनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यू शुड बी एग्री टू डिसएग्री। अगर आप उसकी किसी भी चीज़ से डिसएग्री हैं तो इट्स ओके, लेट योरसेल्फ बी डिसएग्री। जरूरी नहीं कि हर चीज पे आप ही एग्रीमेंट करें, कभी कभी सामने वाले को भी एग्रीमेंट करने का मौका दीजिए। नेक्स्ट इज यू शुड ऑलवेज हैव अ सपोर्ट गाइड। कई बार क्या होता है कि अगर हम ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा हर समय ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम धीरे धीरे करके टूट जाते हैं और एक लिमिट पर आकर हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। हमें लगता है अच्छा भाई कर ले, तेरे को जो करना है, हमने तो सरेंडर कर दिया, अब तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। कई बार ऐसा होता है रिश्तों में 20, 30, 40, 50 साल तक लोग इन्हीं चीज़ों को सहते रहते हैं और बाद में इतना सप्रेसिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं कि कहते हैं कि क्या बोलते हैं, कभी उसने हमें कभी कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें अपना एक सपोर्ट गाइड हमेशा रखना है, जो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो जो हमें जरूर गाइड करे कि अभी हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे। और हम लोगों को हमेशा अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखना है
और सबसे बड़ी चीज़ अपने आप पर ट्रस्ट रखना है। कहते हैं परेशानी के समय लोगों ने साथ नहीं दिया, अरे भाई परेशानी के समय आप अपना साथ दे दो, फिर देखो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन गैसलाइटर से अगर हम बचें तो हम अपने आप को और बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। अगर आप किसी भी इस तरीके की वीडियो, अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका अपना या कोई रिलेटिव है जो वास्तव में ऐसे गैस लाइटर्स के शिकंजे में है, आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उसको कहिए कि वो ज़रूर सतर्क हो जाए और अपने को ऐसे गैस लाइटर से ज़रूर बचाए। और अगर आप किसी भी चीज़ में हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। इस वीडियो को अपने डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स लेकर। तब तक के लिए आप सब अपना और अपनों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए।